आज है बहुला चौथ का व्रत दोस्तों, और बहुत से फ्रेंड्स इस व्रत को भी रखे होंगे। तो इस कथा को आप लोग ज़रूर सुनिएगा। जो व्रत रखे वो भी, जो नहीं रखे वो भी, सभी मनोकामना पूरा होता है दोस्तों। तो चलिए कथा को स्टार्ट करते हैं। किसी ब्राह्मण के घर में बहुला नामक एक गाय थी। बहुला गाय का एक बछड़ा था। बहुला को संध्या समय में घर वापस आने में देर हो जाती तो उसका बछड़ा व्याकुल हो उठता था। एक दिन बहुला घास चरते हुए अपने झुंड से बिछड़ गई और जंगल में काफ़ी दूर निकल गई। जंगल में वह अपने घर लौटने का रास्ता खोज रही थी। अचानक उसके सामने एक खूंखार शेर आ गया। शेर ने बहुला पर झपटा मारा। तब बहुला उससे विनती करने लगी कि उसका बछड़ा छोटा सा सुबह से उसकी राह देख रहा है, वह भूखा है और वह दूध मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है। आप कृपया करके मुझे घर जाने दे, मैं उसे दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। तब आप मुझे खाकर अपनी भूख को शांत कर लेना। शेर को बहुला पर विश्वास नहीं था कि वह वापस आएगी। तब बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ ली और सिंहराज को विश्वास दिलाया कि वह वापस जरूर आएगी। शेर ने बहुला को उसके बछड़े के पास वापस जाने दिया। बहुला शीघ्रता से घर पहुंची, अपने बछड़े को शीघ्रता से दूध पिलाया और उसे बहुत चाटा चूमा। उसके बाद अपना वचन पूरा करने के लिए सिंहराज के समक्ष जाकर खड़ी हो गई। शेर को उसे अपने सामने देखकर बहुत हैरानी हुई। बहुला के वचन के सामने उसने अपना सिर झुकाया और खुशी से बहुला को वापस घर जाने दिया। बहुला कुशलता से घर लौट आई और प्रसन्नता से अपने बछड़े के साथ रहने लगी। तभी से बहुला चौथ का यह व्रत रखने की परंपरा चली आ रही। कहानी को आगे सुनिए कि इस व्रत को क्यों किया जाता है, कब किया जाता है और इस कहानी में जो शेर थे वो कौन थे। तो पूरे अंत तक कहानी को सुनिए। भगवान श्री कृष्ण का बहुला गाय से बड़ा स्नेह था। एक बार श्री कृष्ण के मन में बहुला की परीक्षा लेने का विचार आया। जब बहुला वन में चर रही थी तब भगवान सिंह रूप में बहुला गाय के सामने मौत बनकर बहुला गाय की परीक्षा ले रहे थे कि आखिर बहुला गाय अपने वचन पर कायम रहती है या नहीं। और बहुला गाय इस परीक्षा में सफल हो गई। तब श्री कृष्ण जी अपने रूप में आ गए और बोले, हे बहुला गाय, मैं तुम्हारी सत्य निष्ठा से बहुत प्रसन्न होकर आपकी पूजा करवाना चाहता हूँ। उसी दिन श्री कृष्ण जी बोले, भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी और जो भी व्यक्ति सत्य निष्ठा से तुम्हारी पूजा करेगा और इस कथा को पूरा सुनेगा उसे हमेशा धन और संतान की सुख मिलेगा। दोस्तों, इस बहुला व्रत कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, ताकि जो भी व्यक्ति इस व्रत को रखा है वो इस कथा को सुन ले। इससे आपको भी पुण्य मिलेगा दोस्तों। थैंक यू।